ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में ऐसा लगा कि भारत ग्लोबली आइसोलेटेड है। भारत के पक्ष में एक दो देश को छोड़ के कोई भी देश खुल के सामने नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पक्ष में 3 देश तो खुल के उसके साथ खड़े थे, जो कि युद्ध में भी उसके साथ शामिल थे। उसके अलावा भी डिप्लोमेटिकली किसी भी कंट्री ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। तो आपको लगता है कि भारत की विदेश नीति कहीं न कहीं कमज़ोर रही इस पूरे डिप्लोमेटिक? देखिए, विदेश नीति पर विचार प्रकट करना और विदेश नीति का मूल्यांकन करना वो एक विषय है, एक पहलू है। और अगर हमको अपेक्षा के अनुसार हमको रिस्पांस नहीं मिला है या हमको लोगों का समर्थन नहीं प्राप्त हुआ है, तो वो एक और विषय है और उसका भी वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है कि वो लोग जो विदेश नीति के विशेषज्ञ माने जाते हैं और जिनका सरकार से संबंध है, मैंने तो उनको ये कहते हुए सुना है कि बड़े देश जो होते हैं और बड़प्पन का एक संकेत ये भी होता है कि वो किसी की परवाह नहीं करते, वो अकेले ही चला करते हैं। तो ऐसा तो कम से कम मेरी समझ में विदेश नीति अकेले चलने की होती है, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा, नहीं सुना, और ना ही मैं समझता हूँ कि उससे हमको कुछ कामयाबी मिलेगी। और आज वही एक समस्या हमारे सामने है। हमारी बहुत अच्छे विश्व के लेवल पर हमारे संबंध हैं, और वो संबंध सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमारे पास एक विदेश मंत्री बड़ा अच्छा है या हमारे पास एक प्रधानमंत्री बड़ा अच्छा है। वो संबंध इसलिए कि हमारे पास एक देश बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छा देश है, बहुत सफल देश है। दुनिया देखती है कि आगे का बाज़ार कहाँ होगा, कहाँ मिलेगा, वो भारतवर्ष में मिलेगा, और भारतवर्ष से 50 चीज़ हमको मिलेंगी। आज ये दुविधा हो गई है कि जो लोग समझते थे कि हमको अच्छा इक्विप्ड और स्किल्ड लेबर भारतवर्ष से मिलेगा और उससे हम अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज उसका पलट हो रहा है कि ये कहाँ से भारतीय आ गए हैं और इनको वापस भेजो, ये सारी लाइबिलिटी सा बना दिया है। लेकिन बहरहाल वो विश्व में ऐसा होता है और आपको इस चीज़ को एंटिसिपेट करके इसकी तैयारी करनी होती है। लेकिन आज सवाल ये है कि आज भी ऑपरेशन सिंदूर के समय और आज भी कौन कौन हमारे साथ खड़ा है। ऐसा नहीं है कि भारत से किसी को शिकायत है, भारत से किसी को कष्ट है, हो सकता है ना हो, लेकिन उनको इस समय जो चाहिए वो कोई और दे रहा है, हो सकता है पाकिस्तान दे रहा है। और इसीलिए चाहे ऑपरेशन सिंदूर था या सिंदूर के बाद की बात है, उनको अगर पाकिस्तान से वो चीज़ प्राप्त हो रही है जिसकी उसको इच्छा है या ज़रूरत है, तो फिर उसकी काट हम कैसे करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि चीन के साथ हमारे संबंध क्या हैं। अब हमको थोड़ा सा झटका अमेरिका से लगा, टैरिफ्स का झटका अमेरिका से लगा, तो हम दौड़ते हुए एससीओ में गए। हमने चीन से अपने संबंध अच्छे करने की कोशिश करी, हमने बहुत अच्छी बातें चीन के बारे में कही। लेकिन पिछले 5, 6, 8, 10 वर्ष में चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे हैं और उन्होंने हमको बहुत चोट पहुंचाई है। और आज तक संबंध ठीक करने का जब समय आया, तो आज तक हम उनसे नहीं सुन पाए हैं कि भाई जो हुआ था वो उसका हमें खेद है। हाँ, उस पर कोई पश्चाताप नहीं है। हमारे लोग, हमारे नौजवान मारे गए थे, शहीद हुए थे, और उनका ज़रा सा भी उल्लेख कोई ना करे और कोई उनको याद ना दिलाए चीन को कि ऐसा आपने हमारे साथ किया था, तो वह एक बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ ये बात कहो तो वो सीधे 1962 में पहुँच जाते हैं, वो सीधे 1956 में पहुँच जाते हैं। तो सवाल 56 से लेकर 62 का नहीं है और 62 से लेकर 80 का नहीं है, सवाल आज का है कि आज क्या हो रहा है, गुजरे हुए कल में क्या हुआ था और आने वाले कल में क्या होगा।